उत्तर प्रदेश विधानसभा में मेरी मौजूदगी है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना जी के 2 साल कार्यकाल के पूर्ण होने पर आज उन्होंने प्रेस वार्ता की। मीडिया बंधुओं को उन्होंने बताया कि उनके दौरान 2 साल में क्या कुछ कार्य हुए, क्या नए कानून लाए गए, क्या कुछ उन्होंने किया है, बताया है और क्या कुछ आगे करने वाले हैं। इन्होंने सब मीडिया बंधुओं से बताया। देखिए क्या कुछ कहा विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने। ये थी कि पब्लिक परसेप्शन को चेंज करने की। उसमें मैं ये तो नहीं कह रहा कि 2 सालों में जनता बहुत अच्छा सोचने लगी है, लेकिन जनता उस नेगेटिविटी के साथ पॉजिटिव भी सोच रही है विधानसभा के लिए। इस बात के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी जिसमें मेरे को सफलता मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। मैंने उस दिन बोला था, मैं इस बात को क्लेम नहीं कर रहा कि 5 साल में बहुत अच्छा, बहुत पब्लिक परसेप्शन सारा चेंज हो जाएगा, लेकिन चेंज होने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो एक बड़ी चुनौती थी। और दूसरी चुनौती थी विधानसभा के साथ लोगों का कनेक्शन, उसमें भी मैं सफल हो रहा हूँ। एक और सवाल था। लोग देर तक, शाम तक, रात तक, देर तक विधानसभा चलती है, तो जब वो बैठेंगे तो उनके साथ कनेक्ट होगा। आगे आने वाले समय में अभी मैं इस बात को मेरे लिए बहुत गौरव की बात है, और मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से गौरव की बात होने के साथ साथ इंस्टीट्यूशन के नाते से हम सब लोग एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। गौरव की बात है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी ने पूरे देश में जो AIPOC कॉन्फ्रेंस होती है, ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स कॉन्फ्रेंस इसको कहते हैं, वो होती है, उसमें कुछ रेजोल्यूशंस पास होते हैं पूरे देश में। तो उन रेजोल्यूशंस की मॉनिटरिंग करने के लिए उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है कि पूरे देश की विधानसभाओं में जो AIPOC के रेजोल्यूशंस पास होते हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए एक उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है, और एक पूरे देश के विधानसभाओं के और यूनियन टेरिटरीज के जो भी माननीय सदस्य हैं उनको ट्रेनिंग के लिए भी उन्होंने मेरे को ये जिम्मेवारी दी है। तो वो मेरे ये प्रेस नोट जो मैं आपको दूंगा उसमें उसका डिटेल है। ये एक बहुत मतलब गौरव की बात है यूपी विधानसभा के अध्यक्ष के लिए कि वो पूरे देश की विधानसभाओं के इस प्रकार के उसको जिम्मेवारी मिली। भाई हम सब बराबर है, मॉनिटरिंग करने का ये मतलब नहीं है कि आई एम बॉस, लेकिन कोई ना कोई एक स्तर के ऊपर, एक जगह के ऊपर हम सब लोग आकर अपनी उस चीज को देख सकेंगे कितना वो है। मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, मॉनिटरिंग करने का ये मतलब नहीं है कि यूपी के विधानसभा बाकी सारे विधानसभा स्पीकर से वी आर ऑल इक्वल, लेकिन इक्वल में से भी जिसको जिम्मेवारी दी जा सकती है वो उन्होंने मुझे जिम्मेवारी दी है। दूसरा मैं अभी ये करूंगा आगे आने वाले वर्षों में कि मैं, जैसे मैंने पिछली बार बोला था कि मैं मिनिस्टर्स के साथ, MLA के साथ एक टीम बनाऊंगा कि जो मिनिस्टर्स को अपना सुझाव दे सके। मानना ना मानना मिनिस्टर के ऊपर है कि वो क्या, उसके ऊपर कौन सी चीज उनको लगती है कि उसको ले सकते हैं सुझावों को, कौन सी चीज नहीं ले सकते उनके ऊपर है। लेकिन हम एक मीटिंग इस प्रकार करेंगे। इसके साथ साथ मैंने एक और निर्णय किया है कि स्टेट लेवल के बहुत सारे एकेडमिक जो वो है विद्वान लोग हैं, विभिन्न विधाओं से लोग हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर्स हो, चाहे जैसे मैंने पिछले दिनों IIM के डायरेक्टर मैडम से रिक्वेस्ट करी थी कि आप आओ, वो अपने फैकल्टी के डीन्स के कुछ लोगों को लेकर आई थी। उनसे मैंने कहा कि आप लोग मैनेजमेंट पढ़ाते हो, इसके बारे में भी आप पढ़ाओ, विधायिका के बारे में भी आप पढ़ाओ। तो उन्होंने भी उसको पूरा समझा। उनको मैंने पिछले दिनों भी मैंने उनसे बात करके रिक्वेस्ट किया था कि एक रिपोर्ट बनाओ कि और अच्छा कैसे किया जाता है, अभी क्या कर रहे हैं, उन्होंने देखा क्या करने के बाद और क्या कर सकते हैं, ऐसा मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी। तो इसी प्रकार के पूरे प्रदेश के कुछ व्यापारियों के साथ, कुछ इंडस्ट्रीज के साथ इस टाइप की हम मीटिंग करेंगे ताकि लोगों को कनेक्शन विधानसभा से हो। विधानसभा पब्लिक इंटरेस्ट में विधायिका के माध्यम से क्या चीज अच्छी ला सकती है, इसके ऊपर भी मेरे मुख्यमंत्री जी से भी इसके बारे में चर्चा करी। उन्होंने कहा निश्चित रूप से लोग जिस समय जुड़ेंगे तो एक पॉजिटिव मैसेज आएगा, तो वो भी हम करेंगे। और बहुत सारा जो नया स्वरूप है उसके बारे में मुझे बताने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग मेरे से ज़्यादा देखते हैं उसको। और पता नहीं इन्होंने क्या लिखा था, मैंने पढ़ा नहीं। उन्होंने मुझे दिया कि ये प्रेस नोट है, मैंने कहा उनको दे दिया, उनका दे दिया। मैंने कहा अच्छा मैं पढ़ लूँगा, मैंने पढ़ा नहीं। आप इसमें से कोई पूछना चाहते हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। मैं बस इतना ही कि 2 वर्ष के इस कार्यकाल में जो एक गौरवशाली कार्यकाल उत्तर प्रदेश के विधानसभा के लिए रहा, हम सब गौरवान्वित हैं कि यूपी की विधानसभा ने पूरे देश में विधायिका में अपना स्थान बनाया है, जिसका कारण हमारे पत्रकार मित्र हैं जिन्होंने इसका एक जो मैसेज था, जैसा मैसेज था एक पॉजिटिव के रूप में, तो पॉजिटिव, अगर कहीं कमी है तो उसको इंगित किया जिसको हम ठीक कर सकते हैं।
उसके कारण हम आज पूरे देश में हमारी विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा की चर्चा है। मैं इसके लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कोई क्वेश्चन है तो मैं आपको आमंत्रित। नहीं, वो तो एक दिन वो मैंने पहले साल की उपलब्धियों में बोला था। 1 डे स्पेशल सेशन विमेंस के लिए भी मैंने किया था, जिसकी पूरे देश में चर्चा हुई थी। ऐसा आज तक और किसी भी असेंबली ने उसके बाद भी नहीं किया। ये नहीं कि पहले ना किया हो। मैंने उस बात को एक बार बोला था, फिर रिपीट करता हूँ कि एक माननीय सदस्य ने कहा कि 5 दिन में आप 1 दिन महिलाओं को दे रहे हैं। तो मैंने कहा मैं 5 दिन में 1 दिन महिलाओं को नहीं दे रहा, मैं 75 साल में पहला दिन महिलाओं को दे रहा हूँ। 5 दिन में 1 दिन नहीं था, दैट वाज फर्स्ट डे इन 75 ईयर्स। मैंने कहा 75 साल में पहला दिन दे रहा हूँ, और उसके बाद भी किसी ने उसको फॉलो अप नहीं किया। इतना ही नहीं, विधानसभा के मैं, क्योंकि मेरे लिए सौभाग्य की बात है, मेरी जनता मुझे विधानसभा में विगत 8 टर्म से भेज रही है। 2-2, 3-3 टर्म हो जाते थे। बहुत सारे माननीय विधायक एक बार भी नहीं बोलते थे। मैंने कहा पहले साल में ही मैंने इस बात को निकलवाया, जब 1 साल पूरा हो गया तो मैंने उसकी लिस्ट निकलवाई कि कितने एमएलए हैं जो अभी तक बोले नहीं। मैंने उनको बुलाया, उनको कहा कि आप बोलेंगे। 1 दिन मैंने उनके लिए दिया। उसके बाद भी 6 एमएलए रह गए थे जिन्होंने नहीं बोला। फिर जब उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में आप लोगों ने छापा कि 1 साल के बाद भी जब अवसर दिया गया तब भी नहीं बोले। फिर वो मेरे पास आया कि अब हमें अवसर दे दीजिए। मैंने कहा नहीं, आपको अब अलग से अवसर नहीं होगा, लेकिन आप अगर किसी विषय के ऊपर बोलना चाहोगे तो मैं आपको प्रायोरिटी जरूर दूंगा, लेकिन अलग से आपको नहीं दिया। जैसे अलग से मैंने अलग से 1 दिन महिलाओं के लिए रख दिया, अलग से उन माननीय सदस्यों के लिए रख दिया जो अभी तक एक बार भी नहीं बोले थे। तो मैंने कहा वो अलग से तो नहीं होगा, लेकिन हाँ प्राथमिकता जरूर देंगे अगर आप उस विषय के ऊपर बोलना चाहोगे। जो एरिया वाइज जो मैंने मीटिंग करी, जब बुंदेलखंड की करी, तो मैं बुंदेलखंड का एमएलए खड़े हो तो क्या बुंदेलखंड के वासियों को ये लगेगा कि नहीं ये बुंदेलखंड का एमएलए खड़ा है तो हमारे बुंदेलखंड से संबंधित जो समस्या वो उठाएगा। ऐसे पूर्व की, ऐसे पश्चिम की, ऐसे सभी तरफ की। तो ये मेरा इशू था कि जनप्रतिनिधि जनता के साथ कनेक्ट हो। इसके लिए मैंने गाइडेड टूर की व्यवस्था करी, और गाइडेड टूर की जब व्यवस्था करी तो विधानसभा को सुंदर बनाया, क्योंकि लोगों को आगे आकर्षण भी होना चाहिए, क्योंकि देखें लोग। विधानसभा को सुंदर बनाने में, जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, जब मैंने सबसे पहले बनते ही स्पीकर्स के ऑफिस को ठीक किया तो लोगों ने कहा महाराज जी आपका दफ्तर बहुत अच्छा। मैंने कहा महाराज जी का दफ्तर कानपुर में, ये स्पीकर का दफ्तर है। स्पीकर एक इंस्टीट्यूशन है, लोग देश विदेश से आएंगे, उसको देखेंगे। तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की विधानसभा, वो आज पूरे देश में सबसे सुंदर विधानसभा के नाते से है। उसमें चाहे वो हमारे डिजिटल गैलरी हो, चाहे नीचे डिजिटल कॉरिडोर हो, चाहे हमारे पुराने कॉरिडोर हों, चाहे पार्टी ऑफिसेस हों, चाहे विधानसभा का स्वरूप हो, चाहे पेपरलेस विधानसभा, ई विधान लागू करना हो। और उसमें हमने प्रोसीजरल्स भी बहुत सारी ठीक किए हैं। हमने नई हमारा उत्तर प्रदेश देश में पहला ऐसा प्रदेश है जिसने नई रूल बुक को चेंज करके 1958 के बाद 2023 में 65 सालों के बाद नई रूल बुक लिख दी। तो नई रूल बुक लिख दी। विधानसभा का संचालन उत्तर प्रदेश विधानसभा में, जैसे मैंने कहा कि क्योस होता है वहाँ झगड़ा करते हैं। 2 साल में कोई झगड़ा नहीं हुआ, 2 साल में कोई क्योस नहीं हुआ, 2 साल में कोई एडजर्नमेंट नहीं हुआ। तो कोई एडजर्नमेंट नहीं हुआ इसका मतलब स्मूथ चल रही है, इसका मतलब डिबेट चल रही है। उसमें से भी कभी कभी थोड़ी देर के लिए अगर कोई विषय हो जाता है तो वो 5 मिनट का जो विषय होता है, दुर्भाग्य से अगर कोई ऐसी परिस्थितियां आती हैं, गर्मा गर्मी होती है, उसके बाद ठीक हो जाती है। लेकिन वो जो 5 मिनट का होता है ना, वही सबके सामने रिफ्लेक्ट होता है कि आज विधानसभा में ये झगड़ा हुआ, चाहे हमारे मीडिया के मित्रों के द्वारा होता हो, चाहे यूट्यूब के द्वारा होता हो, चाहे टीवी का जो डायरेक्ट लाइव है उसके द्वारा, सब लोग देख रहे हैं। तो लोग कहते यही होता। मैंने कहा ये नहीं, अगर सुबह 11 बजे से विधानसभा शुरू हुई है, रात को 8-9 बजे तक चली है, अगर 10 घंटे विधानसभा चली तो 5-10 मिनट में ही हुआ होगा। बाकी अच्छी डिबेट्स भी होती हैं। तो मैंने गाइडेड टूर शुरू किया। गाइडेड टूर में लोगों को बताया कि एमएलए का सिर्फ काम विधानसभा के दिनों में नहीं होता, विधानसभा के दिनों के बाद कमेटी सिस्टम होता है, कमेटीज कैसे फॉलोअप करती हैं जो विषय विधानसभा में उठते हैं। लोगों को ये पता चला तो लोगों को लगा कि अच्छा है। इस वर्ष लगभग जब से मैंने डिजिटल कॉरिडोर बनी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था, तब से लगभग 5000 स्टूडेंट्स हों, डिफरेंट सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हों, डिफरेंट क्लब्स हों, इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हों, यूनिवर्सिटीज़ के लोग हों, लॉ के स्टूडेंट्स हों, विभिन्न विधाओं से लोगों ने, लगभग 5000 लोगों ने इसको विजिट किया।
तो जो 5000 लोगों ने विजिट किया उसके कारण एक समाज के भी डायरेक्ट मैसेज गया कि नहीं, वहां पर जाया जा सकता है, विधानसभा देखने के लायक है, विधानसभा समझने के लायक है। तो उसका ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। विधानसभा में विगत दिनों के अंतर्गत काफी कुछ हुआ। हमने अब टंडन हॉल को भी बना रहे हैं, पिछले दिनों कुछ शुरू किया था, लेकिन और भी उसको सुंदर बना रहे हैं। मैं पत्रकार मित्रों को भी ये कहूंगा कि हम उसके लिए ना पास जारी करेंगे, आपके लिए भी उसमें होगा कि जो व्यक्ति, जैसे होता है कि लोग लखनऊ में आए तो लखनऊ में कोई एमएलए आया, कोई प्रोमिनेंट डिग्नेटरीज आए, तो हमारे मित्र लोग, आप सब लोग कहते हैं चलो यार कहीं कॉफी पीने चले। तो मैं इस प्रकार का करना चाहता हूं कि जो इस प्रकार के डिग्नेटरीज हैं वो चलो कॉफी पीने विधानसभा के, उसको सेंट्रल हॉल कहते हैं, टंडन हॉल है, वहां आके बैठे। लोग आएंगे तभी मैसेज जाएगा। सीइंग इज बिलीविंग। आप देखते नहीं है तो यू डोंट बिलीव इट। आज जो विधानसभा, जो आज से 2 साल पहले आए होंगे, तो तब के विधानसभा के स्वरूप में, आज की विधानसभा के स्वरूप में आदमी देखेगा तब विश्वास करेगा। एक क्योंकि सभी मीडिया के मित्र हैं तो इसीलिए मैं एग्जांपल देना चाहता हूं कि राज्यसभा की टीम आई थी हमारे इंटरव्यू लेने के लिए। तो राज्यसभा की पूरी टीम, आप थे उस दिन, तो उस दिन राज्यसभा की टीम आई थी। तो राज्यसभा की टीम पूरे देश में विधानसभाओं में जाती है। तो वो आए तो मेरे को, उनकी जो एंकर थी, उसने मुझे कहा कि सर कहाँ बैठेंगे। मैंने कहा आप अपने कैमरे वालों को भेजिए, सब जगह देख कर आए, और देख कर आने के बाद वो बताएं कि कहाँ बैठना है। तो उनके कैमरे वालों को भेजा। उनके कैमरे वालों को इसलिए मैं कह रहा हूं कि दे हैव विजिटेड ऑल द असेंबलीज अक्रॉस द कंट्री, इसलिए उनका नाम ले रहा हूं, वैसे सभी लोग हमारे लिए। तो वो जब देख के आए, उन्होंने कहा सब मजा आ गई, ऐसा नीचे वाले कॉरिडोर जैसा तो पूरे देश में कहीं है नहीं, वहीं बैठ के इंटरव्यू लेंगे आप। ऐसा उन्होंने किया और उन्होंने इंटरव्यू लिया। तो आज जब यूपी असेंबली का ये सारे पॉजिटिव चीज, चाहे वो प्रोसीजर से हो, चाहे वो विधानसभा संचालन से हो, चाहे विधानसभा के नियमावली से हो, चाहे विधानसभा के अन्य जिस प्रकार के हमने नई नई विधाएं शुरू करी, चाहे बर्थडे विश करने का, विधायकों को सम्मान देने का हो, चाहे हमने दोनों हाँ ना लॉबीज में पूरी रूल बुक उस पर लगा दी है। अगर कोई रूल बुक अगर देखना चाहता है, अगर उसी समय रूल बुक देखना चाहता है, तो पीछे जाके वो उसमें चेक कर सकता है, कि लगा सकता है कि नियम 311 वो दबाएगा तो 311 आ जाएगा कि 311 में क्या है। जो जो विभिन्न नियम है तो उसमें वो देखेगा कि क्या है। अगर उसको नहीं पता तो बाहर उसी समय लॉबी में जाकर देख सकता है। तो वो रहता है सिस्टम पे। अगर बजट पे कटौती प्रस्ताव पे बहस नहीं होगा, कमियां नहीं उजागर होंगी, विभागीय क्रियाकलापों की, तो कैसे काम चलेगा? आपका सुझाव ठीक है, लेकिन मैंने कहा ना, मैंने उसके लिए डिस्कशन किया है और मुख्यमंत्री जी उससे सहमत हैं। आगे आने वाले समय में ज्यादा सत्र देखने को मिलेगा। अध्यक्ष जी, 2 साल आपका